अध्यात्म रामायण का नित्य प्रति नियम पूर्वक पाठ करने से मनुष्य जो कुछ पुण्य कर्म करता है वह करोड़ गुना हो जाता है। इस अध्यात्म रामायण में से जो पुरुष खूब समाहित होकर श्री राम हृदय का पाठ करता है वह ब्रह्मा हत्यारा भी हो तो भी 3 दिन में ही पवित्र हो जाता है। जो पुरुष हनुमान जी की प्रतिमा के समीप प्रतिदिन 3 बार मौन होकर श्री राम हृदय का पाठ करता है वह समस्त इच्छित फल प्राप्त करता है। और यदि कोई पुरुष तुलसी या पीपल के निकट श्री राम हृदय का पाठ करे तो वह एक एक अक्षर पर अपनी ब्रह्मा हत्या जैसे पापों को दूर कर देता है। हे मुने, श्री राम गीता का महात्म्य पूरा तो श्री महादेव जी भी नहीं जानते हैं। उनसे आधा पार्वती जी जानती है और उनसे आधा मैं जानता हूँ, सो उसे पूरा कह भी नहीं सकता। उसमें थोड़ा सा तुम्हें सुनाता हूँ जिसके जानने मात्र से चित्त तत्काल शुद्ध हो जाता है। हे नारद, जिस पाप को श्री राम गीता ने नष्ट नहीं किया वह संसार में कभी किसी तीर्थ आदि से भी नष्ट नहीं हो सकता। हे सदा ढूंढने पर भी उस पाप को नहीं देख पाता अर्थात ऐसा कोई पाप ही नहीं है जो श्री राम गीता से नष्ट नहीं होता। जिस गीता मृत को भगवान राम ने उपनिषद सागर का मंथन निकाला और फिर बड़ी प्रसन्नता से लक्ष्मण जी को दिया, मनुष्य को चाहिए कि उसका पान करके अमर हो जाए। पूर्व काल में सहस्त्रार्जुन के वध की इच्छा से जमदग्नि ने परशुराम जी धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए श्री महादेव जी के पास रहते थे। उस समय राम गीता का अध्ययन करती हुई पार्वती जी से इसे यत्न पूर्वक सुनकर और तुरंत ही हृदय गम कर इसका पाठ करते हुए श्री नारायण के कला रूप हो गए। यदि कोई पुरुष ब्रह्मा हत्या आदि घोर पापों से मुक्त होना चाहे तो केवल 1 मास राम गीता का पाठ करने से छूट सकता है। बुरे दान, निषिद्ध भोजन और खोटी बोलचाल आदि से जो पाप होता है उसे राम गीता पाठ मात्र से नष्ट कर देती है। जो पुरुष सालग्राम शिला के आगे तुलसी या पीपल के पास अथवा यतिजनों के सामने राम गीता पाठ करता है उसे वह फल मिलता है जो वाणी का भी विषय नहीं है। जो मनुष्य श्राद्ध में राम गीता का भक्ति पूर्वक पाठ करके ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके वे समस्त पितृगण भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। जो पुरुष एकादशी दिन निराहार और जितेंद्रिय रहकर द्वादशी के अगस्त वृक्ष के नीचे बैठकर राम गीता का पाठ करता है वह साक्षात राम रूप ही है। उसकी समस्त देवगण पूजा करते हैं। राम गीता का पाठ करने से मनुष्य बिना किसी दान, ध्यान अथवा तीर्थ स्नान के ही अक्षय फल पाता है। मतलब दोस्तों, इसमें लिखा गया अध्यात्म रामायण में कि राम गीता का पाठ करने से मनुष्य वो दान करे, पुण्य करे या ना करे अथवा तीर्थ पे भी ना जाए तो कुछ भी ना करे, कोई दान पुण्य ना करे, उसे तीर्थ स्नान का ही अक्षय फल मिलता है। मतलब उससे वो फल मिल जाता है, भले वो तीर्थ आदि पर जाए या दान पुण्य करे या ना करे। हे नारद, और अधिक क्या क्या कहा जाए। वास्तविक बात है वह सुनी श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास आदि सैकड़ों शास्त्र श्री अध्यात्म रामायण की एक तुच्छ कला के समान भी नहीं है। यह अध्यात्म रामायण का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी ने मुनिराज नारद से कहा। इसे जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है वह देवताओं से पूजित होकर श्री विष्णु भगवान का पद प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र।